चीट कर सकते हो ना? नहीं, चीट नहीं कर सकता फिलहाल। नहीं कर सकते? कॉफी पी लूंगा क्योंकि चीट अभी जो है कल परसों हो गया है। अच्छा आते ही ना तुमने अपनी एक इमेज भी बड़ी कूल सी बनाई कि मेरे बारे में बातें करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुमसे पोस्ट मैच सवाल उर्दू में हो रहा है, जवाब अंग्रेजी में हो रहा है, तो वो भी तुम्हें था कि हाँ यार मैं ये भी दिखा दूं कि मैं भाई पढ़ा लिखा भी हूँ, बोल भी सकता हूँ। इसके पीछे बहुत फनी स्टोरी है। देखिए, इंसान का पढ़ा लिखना ना पढ़ा लिखा का इंग्लिश से मेरे मुतालिक इंग्लिश का कोई ताल्लुक नहीं है। बट ये था कि मेरी अम्मी को बहुत शौक था कि मैं इंग्लिश में बात करूं। ये आज मैं कहता, क्योंकि वो मैंने सिर्फ अम्मी के चक्कर में मैंने इंग्लिश में बात की, वरना मैंने कभी भी नहीं कही। क्योंकि मेरी अम्मी ने बहुत स्ट्रिक्ट थी वो पढ़ाई में। उन्होंने मुझे कभी बहुत कम सपोर्ट किया क्रिकेट में इन माई अर्ली स्टेजेस, जब मैं अंडर 16 अंडर 19 खेल रहा था। तो वो मुझे हमेशा कहती थी कि बेटा हमने आप पे इतना इन्वेस्ट किया है, स्टडीज़ में आपको फीसेस दी हैं इतनी सारी, तो अब तुम अगर क्रिकेट में जा रहे हो तो हमारी इन्वेस्टमेंट तो कहीं नहीं गई ना। तो मैं उनको कहता था कि यार इसका मुझे फ़ायदा होगा, एजुकेशन ऐसा कभी ज़िंदगी में नहीं होता, कभी ज़ाया नहीं होता। तो वो सिर्फ इस चक्कर में मेरे था कि वो मुझे एक मतलब अपॉर्चुनिटी मिल गई थी उस वक्त कि पहली मैच में मैन ऑफ द मैच था, तो आई हैड टू गो टू रमीज़ भाई, तो उधर जाके मुझे बोलना पड़ गया। तो सिर्फ मेरे दिमाग में वही था कि ये बात करें तो मैंने इंग्लिश में बात करनी है टू शो माई मॉम के यार हाँ आपकी पढ़ाई ज़ाया नहीं हुई। बिल्कुल सही है। पर्ची से लेके वर्ल्ड नंबर 2 तक का सफर ये इमामुल हक ने कैसे तय किया? क्योंकि तुम्हें इस बात पे दुख नहीं होता था कि यार अभी तो मैं खेला ही नहीं हूँ, जस्ट बिकॉज आई हैव अ रिलेशनशिप विद इंजमामुल हक, आपने मुझ पे एक टैग लगा दिया, पहले मुझे मौका तो दो। ये इरिटेशन नहीं होती थी? नजीब भाई, अब मतलब ये सवाल इतना कॉमन है मेरी लाइफ में कि मुझे अब इस पे बात करना बहुत हंसी आती है। मैं एज ए जोक लेता हूँ ये पर्ची। अगर अब तो पहले तो शुरू में हेजिटेशन होती थी ना, तो अब तो पर्ची नाम भी एक मतलब मुझे नहीं अंडरस्टैंड वन थिंग, शायद मैं तुमसे 1-1.5 साल पहले मिला होता तो मैं तुमसे ये सवाल ना करता, बिकॉज आई नो कि तुम इससे हर्ट होगे। आज ये सवाल तुम्हारे लिए एक कॉम्प्लीमेंट है, बिकॉज तुमने अपना परसेप्शन चेंज किया है। बिल्कुल। एक मजे की बात आप इसमें बताऊं कि ये 1.5 साल पहले ही मैंने सोचा था। हर्ट मुझे शायद, अगर आप तो एक हम इंटरव्यू का अगर कोई मुझे कहे तो हर्ट तो इंसान को लाइफ के एंड कैरियर के एंड में भी करता है, लेकिन मेरी जिंदगी में ये बहुत पहले चीज़ें क्लियर हो चुकी थी कि ये मेरे लिए मैटर नहीं करती। अब आपको एक मजे की बता तो मेरा तो एक मैं ब्रांड खोलने का सोच रहा हूँ जिसका नाम है पर्ची। आई हैव टू टेक दैट एज माई स्ट्रेंथ। जबरदस्त। ठीक है, तो ये वाली जिसका नाम है पर्ची और नीचे 26, तो ये आज मैं पहली दफ़ा डिस्क्लोज कर रहा हूँ, तो इस पर हम काम कर रहे हैं। तो देखें जो चीज़ है मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है, बट दूसरी चीज़ ही देखें, मुझे दुख ये होता है कि जो लोगों तक बात पहुंचाई जाती है, आप टीवी पे बैठ के गलत बात नहीं कर सकते। यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट कि कैसे आया। मैं आज आप प्लेयर देख रहे हैं कि पीएसएल के 2 मैच खेलते हैं, पाकिस्तान टीम में आ जाते हैं। एक लड़के का फर्स्ट क्लास का मैच होता है, वो पाकिस्तान से टेस्ट मैच खेल रहा होता है, और तारीफें हो रही होती हैं। तो यार मेरे तो 43 फर्स्ट क्लास मैचेस थे जब मैं पाकिस्तान से खेला हूँ, और मेरे 2 अंडर 19 वर्ल्ड कप्स थे। नॉट लाइक उस वक्त जगह नहीं थी, उस वक्त टीम में जगह भी थी, तो नया बंदा आ भी सकता था। हाँ जी, 2 अंडर 19 वर्ल्ड कप खेले, और उस पाकिस्तान के एरा में अंडर 19 में सिर्फ 3 से 4 प्लेयर हैं जिन्होंने 1000 रन्स की जूनियर अंडर 19 में। उसमें से एक मैं हूँ, एक बाबर है, और एक समी असलम एंड अहमद शहजाद, हम 4 प्लेयर्स हैं। तो आप किस तरह से पोर्ट्रे कर सकते हो ये बात। उसके बाद सर मैं फर्स्ट क्लास 4 साल खेला हूँ लगातार, 43 मैचेस, केएरएल से 2 साल, 2 साल एचबीएल से विद द टॉप प्लेयर्स, जिसमें इमरान फरत, उमर गुल, अब्दुल रहमान, शाहिद हफीज, इन सब के साथ। उधर मैंने मतलब पहले साल रन्स किए, मेरा नाम नहीं आया, स्कोर 600 रन्स, कहीं नाम नहीं आया। उसके बाद मैंने अगले साल फिर 500 रन्स किए, फिर एक सीज़न मेरा गंदा गया केरल में 400 के नाम से। ठीक है, कोई आपको पता है केरल की विकेट्स थोड़ी सी टफ। फिर मैं एचपीएल गया तो मैंने वहाँ पे 878 रन्स किए, ओपनर्स में मैंने टॉप किया था, और फाइनल में 200, फिर भी नाम नहीं आया कहीं। आई वेंट टू पाकिस्तान ए के लिए मुझे सिलेक्ट किया, मैंने वहाँ बैक टू बैक 100s किए। ठीक है, फिर भी कहीं नाम नहीं आया। मेरा नाम आया जब मुझे मिकी ऑर्थर ने पहली दफ़ा देखा, क्योंकि मैं इमर्जिंग कैंप लगा हुआ था, उसने मुझे पहली दफ़ा देखा जब ये चैंपियंस ट्रॉफी से वापस आए, तो उसने मुझे पहली दफ़ा ये बोला। विल गो टू मिकी ऑर्थर इन अ बिट। जो मेरा अगला सवाल है वो ये कि डू यू थिंक आफ्टर, मैं ये नहीं कहूँगा अचीविंग ऑल दिस, बिकॉज अभी तुम्हें और आगे जाना है, अभी कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट अ स्टार्ट। तो तुम्हें नहीं लगता कि अभी भी पीपल ट्रीट यू डिफरेंटली बिकॉज यू आर इंजमामुल हक नेफ्यू? मेरी सोर्सेस कहती हैं कि इतनी
परफॉर्मेंसेस के बाद भी तुम्हें एक आ जाता है फिटनेस का ध्यान दो बेटा, इसी तरह लगे रहो। जैसे मैं आपसे शो ऑफ एयर बात कर रहा था कि पाकिस्तान में आप जो मर्जी कर लो, आपका जब तक आप मरते नहीं हो आपको किसी भी चीज़ के लिए ना अप्रिशिएट नहीं किया जाता। तो मैंने ये चीज़ बहुत अपने अंदर बिठा ली है कि मैं एक्सपेक्ट नहीं करता किसी से भी अच्छा, टू बी ऑनेस्ट। बट weren't you shocked with the central contracts? Because I certainly was कि जब आपका चीफ सेलेक्टर ये कहता है कि इस साल की परफॉर्मेंस की बेस पे हम इसको लेकर आए हैं, इनके पीछे नहीं थी लेकिन इस साल बहुत अच्छी थी, तो इस साल तुमसे अच्छी तो किसी की भी नहीं थी, तो फिर तुम वाइट बॉल की बी में कैसे हो सकते हो? ये सवाल मैंने भी किया था और कप्तान से भी किया था और उनसे भी खुद भी किया था। तो उन्होंने कहा था कि जी जो सी के आप बी के आप डायरेक्ट नहीं आ सकते ए में। तो किस किताब में लिखा? आई डोंट नो, ये जो उन्होंने दिया वो ये खैर ये सवाल उनसे बनता है, हाँ, बट मेरा सवाल उसी से रिलेट हो रहा है कि डिसअपॉइंटमेंट, बिकॉज इंकरेजमेंट के लिए है ना, इट्स नॉट अबाउट द मनी, ऑफ कोर्स वी ऑल नो दैट, इट्स अबाउट द इंकरेजमेंट। कि आप अच्छा कर रहे हो तो आपको अपने ही तो पहले सराहें। नजीब भाई देखें, डिसअपॉइंटमेंट तो है बिल्कुल, मैं इसमें नहीं क्यों झूठ बोलूँगा। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट कि आपने जब परफॉर्मेंसेस दी होती हैं लास्ट जून से लेके अब जो जून कॉन्ट्रैक्ट, बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है वो परफॉर्मेंस के लिहाज से बनता है और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से परफॉर्मेंसेस काफ़ी आई। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग ए, बट नहीं मिला। क्यों नहीं मिला इसका जवाब मेरे ख्याल से कैप्टन और उन्हीं के पास हो सकता है, वो मेरे पास तो नहीं है। मेरा इतना राइट ज़रूर है कि मैं पूछूं, तो वो बस मेरे ख्याल से यही है कि शायद उन्होंने कहा कि जी आपको हमने रेड बॉल का भी कॉन्ट्रैक्ट दिया है। बहुत से क्रिकेटर्स हैं जो कि जिनकी डिफरेंट लुक्स होती है, डिफरेंट अपीयरेंसेस होती हैं, ग्लासेस पहन के बैटिंग करने वाले मेरा ख्याल है बहुत ही कम है, और आय जो है वो बैट्समैन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हम बचपन से सुनते हैं। तो तुमने कभी सोचा नहीं मैं लेंसेज लगा के खेलूँ? बिल्कुल सोचा है और मैंने ट्राई भी किए हैं, बट मैं कंफर्टेबल नहीं था क्योंकि मुझे बहुत छोटी एज से ग्लासेस लग गई थी, और वो भी मतलब बताऊं तो पढ़ने की वजह से लगी थी, क्योंकि मुझे अभी तक याद है मेरे एग्ज़ाम्स आ रहे थे और मैंने अपने जो बीच वाले मिड एग्ज़ाम्स उसमें अच्छे नहीं दिए थे, तो मैंने बहुत पढ़ा था, करीब मैं पागल हो गया था पढ़ पढ़ के। को मैंने आपको कहा कि मेरी घर से बहुत स्ट्रिक्ट थी मेरी मदर जो थी, तो उस वजह से मैं बहुत छोटी एज में लग गई थी ग्लासेस। तो शुरू में मुझे फील्डिंग में प्रॉब्लम होता है अंडर लाइट्स, क्योंकि जब अंडर लाइट्स स्काई में बॉल जाती है और जब इस तरह की गर्मी हो, जैसे मुल्तान में मुझे अंडर लाइट्स में बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि एकदम बॉल जब ऊपर जाता है ना तो एकदम आपकी ग्लासेस जो है ना वो एकदम हिलती हैं, तो उस वजह से सेकंड फ्रैक्शन ऑफ सेकंड होता है कि जब हिलती है तो वो एकदम आपको जो है ना ऐसा लगता है कि यार बॉल जो है ना एकदम इधर उधर गया है। लेकिन बैटिंग करते हुए मेरे से बहुत से लोगों ने क्वेश्चन किया कि यार गर्मी में पानी आ जाता है, स्वेटिंग आ जाती है, ब्लर हो जाती है। अच्छा, मुझे कभी आज तक फील नहीं। बट व्हाई डोंट यू ट्राई इट कि तुम अपने ऑफ डेज में लेंसेज पहन के देखो। तो नजीब भाई आप, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी यही लुक बन गई है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बामसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट। ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।